स्वागत है आपका दिल से दीवानगी शो के बारे में कुछ बताइए और एक और शो। दिल से दीवानगी ऑल राइट टीवी पे एक वर्टिकल शो है, लेकिन ये डेली सोप ड्रामा है। 12 बजे आता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था कि देखते हैं कि क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप वर्टिकल जब बनाते हैं तो वो 90 मिनट्स या 60 मिनट्स का होता है और वो एक होता है और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इसको लॉन्गर फॉर्मेट में बनाते हैं। प्रॉपर एक कहानी लिखी जाती है, स्क्रीन पे लिखते हैं, डायलॉग वायलॉग जैसे कैसे टीवी शो में होता है। बस सिर्फ ये वर्टिकल है, बाकी सब फॉर्मेट वही है, हॉरिजॉन्टल वाला ही है। यही है ना यूएसपी की, ये मतलब वर्टिकल, ये 90 मिनट में खत्म होने वाली कहानी नहीं है, ये कंटिन्यू चलने वाली कहानी है। 60 एपिसोड लास्ट सीजन में गया, इस बार 60 एपिसोड जाएगा, फिर आने वाले सीजन में उतने ही जाएंगे। तो एक कहानी है जो निरंतर चलते रहेगी। लाइक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटे जिंदगी की, कैसे था वो वैसा ही है ये। और यही यूएसपी है इसकी, क्योंकि वर्टिकल में लोगों को बहुत कुछ करने का मौका मिलता नहीं है, लेकिन जब ऐसे शो करते हो तो बहुत मौका मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे सीन आते हैं, रोमांटिक सीन आते हैं, एक्शन सीन आते हैं, परफॉर्मेंस करने वाले सीन आते हैं। तो सारा सिनेरियो सेम है, बस ये ऐसे दिख रहा है। कैसा एक्सपीरियंस है आपके को एक्टर्स के साथ में? अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मेरे जितने भी को एक्टर है बहुत बढ़िया हैं इसमें। सब अपना अपना काम जानते हैं, कोई बेतुकी हरकत या फालतू की बात नहीं करता, और सब ने इंडस्ट्री में काम करके देख रखा है, सीख रखा है। तो मजे हुए लोगों के साथ काम करने पे ना आपका काम आसान हो जाता है। शूट पर डायरेक्टर साहब के साथ में कैसा है होगा? बहुत बढ़िया। सचिन के साथ चिल्ड आउट इंसान है वो, तो एकदम छोटा है उम्र में, 28 साल का है अभी, और इसके पहले का सीजन उसी ने डायरेक्ट किया है, और मैं उसको जानता तो पहले से भी, और अपनी बॉन्डिंग बहुत कमाल की है। मतलब बहुत मज़ेदार आदमी है, बहुत 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 बढ़िया लड़का है वो। मैं अबीर रायचंद प्ले कर रहा हूँ, जान इसमें जहान रायचंद प्ले कर रहा है, मेरा छोटा भाई। युक्ति कपूर इसमें सिया सिंघानिया प्ले कर रही हैं, जो हीरोइन है। ऑन शूट लोकेशन मतलब बहुत फन करते रहते हैं हम लोग। मतलब क्या शेड्यूल होता था सर सुबह से लेकर शाम तक? भाई वर्टिकल में बिल्कुल भी मौका, सांस लेने का मौका नहीं देते हैं ये लोग। एक सीन ख़त्म नहीं होता दूसरा सीन लगा देते हैं। तो शेड्यूल तो बहुत हेक्टिक होता है, लेकिन सीन्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए आप बहुत थकते नहीं हो। और बाकी को एक्टर जो भी हैं, मैं, जहान या फिर प्रतीक हो गया, आकृति हो गई, सब चिल्ड आउट लोग हैं यार, और अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं सब। वहाँ पे जब भी मौका मिलता है चिल मारते रहते हैं। ऑडियंस को भी आगे क्या देखने मिलेगा शो पे? लव स्टोरी है डेफिनेटली। आपको अभी आगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि दोनों लड़कों के बीच में जो सिया फंसी हुई है, उस कहानी का अंजाम क्या होता है। तो आप उस हुक को देखो। दूसरी तरफ एक हुक ये भी है कि शिवाय और रीवा और पायल, क्या नाम है उसका, आई डोंट नो, भूल रहा हूँ मैं नाम किरदार का, आकृति के, उस कहानी में क्या मोड़ आएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भी क्योंकि कहानी अभी मिड तक आ गई है, 30 एपिसोड्स हो गए हैं शायद, और 30 बाकी हैं। तो अब धीरे धीरे फिर से सारे परत खुलने चालू होंगे। टीवी करने से यार बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं भाई। 12-13 घंटा हम लोग को काम करने की आदत होती है, ना ही उतनी लग्जरी होती है। एक सीन को हम फटाफट 5 तरीके से कर सकते हैं। तो टीवी में काम करना इज ए लग्जरी है। टीवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको काम सिखाने के बहुत बढ़िया पैसे देगी। हाँ, रिलैक्सिंग तो नहीं है बट, लेकिन काम सिखाने का मतलब आप समझो ना कि अगर आप, मुझे पैसे मिल रहे हैं और मुझे काम सीखने का शौक हो, और अगर टीवी में मैं जाके कोई हीरो का रोल करता हूँ, तो कितने सीन मिलते हैं भाई एक साल में करने के लिए, कितना आपका क्राफ्ट मतलब डेवलप हो जाएगा। वही जाके आप फिल्म में इस्तेमाल कर लो। और फिल्म क्या है कि अभी तो फिलहाल बहुत स्थिति थोड़ी खराब है। फिल्म एक्चुअली में एक ऐसा मीडियम है जहां पर एक्टर की पोल खुल जाती है कि वो एक्टर है कि नहीं है, तो इसीलिए आधे लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं।
हाँ अरे अभी तो बाढ़ लगी हुई है, क्योंकि क्या है कि नई ऑडियंस को पसंद आ रहा है जेंजी वेंजी के लोगों को, ठीक है ना, उनका दिल उब गया अभी थोड़ा वो टीवी पे शो देखने का और ये सब करने का। तो वही है, और जैसी ऑडियंस होगी, जैसा मास होगा, जैसा माल बिकेगा मार्केट में, वही बनाया जाएगा। खतरों के खिलाड़ी हमारा सीजन आया 15 इस बार और टॉप पे चल रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया। थोड़े ट्विस्ट डाले हम लोगों ने, ओल्ड वर्सेस न्यू कर दिया इस बार। एक पेन ऑक्शन लेकर आए थे जिसमें कि सबकी हालत ही खराब हो गई, तो थोड़ा टफ कर दिया, तो लोगों को चैलेंजिंग लग रहा है। एंड शुक्रिया ऑडियंस एंड भगवान जी, मज़ा आ रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि नंबर 1 शो हो गया अभी। सर अभी जो फिल्में हैं सर, अभी बहुत कम आपको दिखे जाते हैं, फॉर्म बहुत कम हो रही है, रियलिटी शोज बहुत आते हैं देखने। तो क्या कम? फिल्में हैं जो पहले बहुत आते थे सर कंटिन्यूअसली, तो अभी रियलिटी शोज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, हर 2-2 महीने 3-3 महीने नए शो लॉकअप आ गए, एलायंस आ गए। फिल्मों का रियलिटी शो से कोई लेना देना ही नहीं है ना। फिल्मों का रियलिटी शो तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, एक टीवी पे आता है, एक पर्दे पे लगता है। फिल्मों के लिए फिल्म के लोग जिम्मेदार हैं, नई कहानी होनी चाहिए, नए डायरेक्टर होने चाहिए, नए टेक्नीशियन आने चाहिए, नया टेक होना चाहिए, नए एक्टर बंच लॉन्च करो तो कुछ होगा। बाकी रियलिटी शो का सर क्या है, मैंने बताया आपको कि अभी ऑडियंस नई बनी हुई है, ऑडियंस अभी नई बनी हुई है और अच्छा लग रहा है उनको देखने के लिए, और जैसा मार्केट में माल बिकेगा वैसा ही बनाया जाएगा। Do you think that this reality shows are good for the children? बिठा क्यों रहे हो? आपकी जिम्मेदारी है ना, आपके घर पे टीवी लगी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को दिखाना है कि नहीं दिखाना, लॉक कर दो टीवी। एक वक्त के बाद तो आपको एक्सपोजर तो चाहिए होगा ना भाई दुनिया का, कि सही क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, इसके बीच का जो फर्क है वो समझने के लिए कुछ तो एग्जाम्पल चाहिए होंगे ना लाइफ में। वो तो बच्चे के लिए भी जरूरी है, लेकिन अब 6 साल के बच्चे को बैठा के दिखा रहे हो अपने गोदी में, बोल रहे हो खाना खाओ, तो हमारे फैमिली का प्रॉब्लम है। सर ऐसा एक्टर आपका हो या डेट स्टार्स कैसे सुबह से शाम तक कैसे? छोड़ो ना, चलते हैं अभी, खत्म करते हैं ना क्या। एज एन एक्टर क्या ही चाह रहे, जब जागो तभी सवेरा भाई। अगर शूटिंग है 8 बजे की तो 5:30 बजे जागना पड़ता है, क्योंकि मैं सुबह जिम जाता हूँ उठ के। अगर 12 बजे की शूटिंग है तो 10 बजे 9:30 बजे जागता हूँ। अगर पूरे दिन छुट्टी है तो जिम जाके, अगर काम के बीच से छुट्टी है या फिर लंबी छुट्टी चल रही है तो उसमें एक आध चीज़ कर, मतलब कुछ चीज़ों का शौक है। जैसे मान लो मुझे गिटार बजाने का शौक था, तो मैं उसमें जब कोई शो नहीं कर रहा तो गिटार सीख रहा था। फिर राइटिंग का शौक वो चढ़ा तो वो, फिर कंटेंट देखने का शौक चढ़ा तो वही देख रहा था। एक बार भूत चढ़ गया पॉडकास्ट देखने का, तो पूरा पॉडकास्ट ही देखता रह गया मैं, मतलब 6 महीने। जो भी कोई कुछ भी बोल रहा है सुन ले रहा हूँ मैं, तो वैसा सा है भाई। कोई सा ड्रीम रोल सर जो करना चाहेंगे आप, काफी जहन में है कि ये रोल मुझे कभी मिले मौका तो मैं? यार देखो, 15-16 किरदार किए हैं मैंने अब तक, जी। और दुनिया में 1 करोड़ किरदार हैं, ठीक है ना। सिर्फ 15-16 किए हैं मैंने, मैं वो सब करना चाहता हूँ। उनमें से एक कैसे चुन लूँ कुछ। ड्रीम रोल तो तब होगा ना जब आप सपने में जाओगे, सपना देखोगे तब ना। पहले फिल्म तो आने दो, फिर बता देंगे ड्रीम रोल क्या है। बढ़िया यार, एकदम जितना मैंने मेहनत की है उतना मुझे मिला है। और इंडस्ट्री में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई कि सक्सेस की कोई की नहीं होती है। जो काम करके आपको सक्सेस मिल सकता है मुझे नहीं मिलेगा। मेरा खुद का तरीका होना चाहिए, मेरी खुद की लर्निंग होनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ऑनेस्टी खुद के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपने आप को खुद जज कर सको कि आप इस चीज़ के कैपेबल हो या नहीं हो। अगर हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो तो कैसे बनोगे, अगर हो तो उसको कैसे संभालोगे। बहुत। किसी में, एक्टिंग में या फिर बहुत लोग हैं वहाँ पे भाई। वहाँ पे शॉन पेन है, डेंजल वॉशिंगटन है। नहीं, एक्टर नहीं अच्छे लगते मुझको, ठीक है, उनकी फिल्में अच्छी लगती होंगी। मैं बहुत लोग हैं भाई, बहुत। धूमधाम से मनाइए फेस्टिवल, अपने नए नए कपड़े खरीदिए। जिनके पास पैसे है, जिनके पास पैसे नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है।
उसी को धो के नहा के पहन लेंगे, राखी के दिन अपने दोस्तों यार से मिलेंगे, राखी बनाएंगे। फेस्टिवल मनाओ यार। मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। फेस्टिवल मनाना चाहिए, खुशी का दिन है। ये सोच के मत मनाओ कि किसी को पूज रहे हो, या फिर ये खुशी के लिए मनाओ ना यार, खुशी के लिए मनाओ। जैसे रक्षाबंधन का एक दौर हुआ करता था यार, वो धीरे धीरे खत्म ही हो गया है, इतना लाइटली ले लिया गया है सबने। नहीं यार, भाई बहन का प्यार है, एक दिन तो वो बनाया क्यों गया है? ताकि आज के दिन तो आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे सको उस इंसान को। मदर्स डे तो हर दिन मदर का डे है, तो एक ही दिन क्यों बना दिया गया? या बाबूजी दिवस एक ही दिन क्यों बनाया गया फादर डे? क्योंकि उस दिन पूरी दुनिया के लोग उस एक इंसान को तवज्जो देते हैं। तो राखी भी वैसी ही है। आपका मीटर बहुत लंबा चल गया मैम, खत्म हो गया। नहीं अभी मेरा हो गया है भाई। हाँ बोलो सर। लास्टली सर ये बता दीजिए सर, अभी बिग बॉस का अगर ऑफर मिले तो जाऊंगा। जाएंगे? हाँ बुलाया तो जाऊंगा पक्का। सर लास्ट क्वेश्चन, फैंस के लिए मैसेज दे दीजिए बस। ढेर सारा प्यार देते रहा है आप लोगों ने, और मैं हमेशा 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 एक ही बात कहता हूँ, खूब सारा प्यार दीजिए और मैं खूब सारा प्यार आपको रिटर्न में दूंगा। यही पॉलिसी पे मैं वर्क करता हूँ। मेरा नया शो आ रहा है दिल से दीवानगी तक, ऑन एयर है, प्लीज़ देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। शुक्रिया।